फिरौती और गुंडागर्दी का शहर था। ओम प्रकाश चौटाला के शासन में 1999 से 2005 के बीच में 6 और 7 बजे के बीच में सब दुकानें बंद हो जाती थी। ना जाने कब चौटाला के गुंडे सामान उठाकर ले जाएं। 1999 से 2005 के बीच में चौटाला शासन में अगर परिवार का कोई सदस्य 6 बजे के बाद घर से बाहर होता था तो उसकी माँ, बेटी, बहन, बुआ, परिवार की कोई बुजुर्ग या बुढ़िया ये फोन करके कहती, भैया तुम वापस मत आना, परिवार के आदमी की जिंदगी जरूरी है, पता नहीं रास्ते में कौन चौटाला का गुंडा खड़ा मिलेगा, कौन लूट ले। ये हालत इस प्रांत की और इस इलाके की थी। 1999 से 2005 के बीच में चौटाला के शासन में ये सारा मार्केट का पुरानी का इलाका है। लोग दुकानों से, छोटे छोटी रेडियों से, दुकानों से चौटाला के गुंडे सामान उठाकर ले जाया करते थे। और जब कोई गरीब दुकानदार या कोई रेडी वाला पैसे मांगने की जरूरत या हिम्मत कर लेता, असली में तो करता नहीं था, तो कहते थे पैसे चौटाला से ले आना। वो लोग जो आज अखबार में बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम व्यापारियों की सुरक्षा करेंगे, वो उस दिन कहां गए थे जब इस शहर को गुंडे चौटाला के लूट रहे थे और वो चौटाला के पीछे खड़े होकर तालियां पीट रहे थे। बुजुर्गों, दोस्तों, चौटाला के शासन में जब चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस की रैली होती तो मंडी के मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथी खड़े हैं, मंडी वालों को सर्दी चढ़ जाती, क्योंकि करोड़ों रुपए का नजराना चौटाला के कार्यकर्ताओं को जो रैली में जाते, दारू पीते, गाड़ियां करते, खाना खाते, उनका सारा खर्चा कैथल की मंडी, यहाँ के डॉक्टर, वकील और दुकानदारों को देना पड़ा करता है। 1999 से 2005 के चौटाला शासन के अंदर इतने से भी शायद काम चल जाता, इतने में भी शायद लोग सब्र कर लेते, परंतु फिरौती और गुंडागर्दी का ये आलम था कि सरेआम कत्लो गैरत की वारदातें इस शहर के अंदर हुआ करती थी। क्या इस शहर के लोग भूल गए हैं कि लाला ओम प्रकाश जो मंडी के प्रधान थे, उनके कातिल पुलिस की चौकी के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करके गए, पैदल अनाज मंडी में जाते हैं, हत्या करते हैं, पैदल घूमते हुए आते हैं, जैसे पार्क में कोई घूम रहा हो, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, इसलिए कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गुंडों पर कार्रवाई नहीं करती थी, उनको संरक्षण दिया करती थी। और आखिर में लाला ओम प्रकाश के परिवार को अपनी दुकान, मकान, सब चीजें बेचकर जाना पड़ा। उनका कोई संपत्ति आज यहाँ नहीं है, पलायन करके उनको दिल्ली जाकर बसना पड़ा। क्या ये सच नहीं है? भाई परमानंद गोयल जो एक व्यवसायी और पत्रकार दोनों थे, ओम प्रकाश चौटाला के साथी भी थे, उनसे दिन दहाड़े प्रांत के मुख्यमंत्री ने सोने की ईंट रिश्वत में ली थी। अरे जब प्रांत का मुख्यमंत्री सोने की ईंटें लेगा तो आपका और मेरा संरक्षण और सुरक्षा कौन करेगा? और जब सोने की ईंट में खोट आया तो दूसरी मंगवाई गई, और दूसरी ईंट से भी शायद तसल्ली हुई नहीं। कॉल बेल बजती है घर की, दरवाजा खुलता है, दिन दहाड़े अनाज मंडी के पीछे परमानंद गोयल जी की का सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। उनकी बेवा सिंदूर पहुंचकर पेवा चौक में रो रो कर कहती है, मेरे पति के हत्यारों का संरक्षक उस समय का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। कहां गए थे कैलाश भगत जी जब उसकी बेवा रोने लग रही थी? कहां गए थे? साथियों, 1999 से 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला के शासन में क्या यह सच नहीं है कि रमेश मिगलानी जी की इसी प्रकार से हत्या की गई, परंतु उनके अपराधियों को सजा किसी ने नहीं दिलवाई? तब कहां गए थे कैलाश भगत जी जो चौटाला के साथ खड़े होकर तालियां बजाया करते थे? क्यों उन्होंने हमारे पंजाबी समाज के एक साथी का संरक्षण नहीं किया? क्या वो जवाब देंगे? क्या ये सच नहीं है कि 1999 से 2005 तक हमारे एक और भाई
जो मेरे साथी और दोस्त भी हैं, बत्रा जी को झब्बल गैंग के द्वारा अगवा किया गया। जींद के पास ईख के खेत में, गन्ने के खेत में उनको रखा गया और फिर करोड़ों रुपए फिरौती लेकर छोड़ा गया। कहां गए थे उस समय कैलाश भगत जी? क्यों उन्होंने बत्रा जी को चौटाला को कहकर छुड़वाया नहीं? क्यों वो चौटाला की स्टेज पर खड़े होकर तालियां बजाया करते थे? क्या वो जवाब देंगे? बुजुर्गों, दोस्तों, क्या ये सच नहीं है कि अनाज मंडी के व्यापारी यहां खड़े हैं? मंडी के कई पूर्व प्रधान इस सभा के अंदर मौजूद हैं। राइस मिल के कई मालिक इस सभा के अंदर मौजूद हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का लड़का डराकर, धमकाकर और 35 लाख रुपए की रिश्वत मंडी में खड़े होकर मंच पर व्यापारियों से लेकर गया। उसके बाद भी रामनवास खुरानिया जी और न जाने आधा दर्जन और व्यापारियों को, जिन्होंने कभी थाने के सामने से गुजरे नहीं, जेल की सलाखें काटने पड़ी थी। कहां गए थे कैलाश भगत जी उस समय जब 35 लाख रुपया लूटा जा रहा था मंडी के साथियों से? बुजुर्गों, साथियों, अरे वो व्यापारी और शहर की सुरक्षा और संरक्षण क्या खाक करेंगे? वो भूल गए क्या? वो भूल गए क्या? मेरे बड़े भाई हैं कैलाश जी, और मैं बड़े भाई के तौर पर सम्मान करता हूं, और ऐसा तो कभी उनके साथ किसी और शासन में हुआ नहीं। जब वो राइस मिल के मालिकों की अगुवाई करते हुए वो और जीपी शोरेवाड़ा जी, कैलाश भगत जी और जीपी शोरेवाड़ा जी एकमात्र डीएफएससी कैथल के पास गए थे। वो क्योंकि गुंडागर्दी कर रहा था, चौटाला का रिश्तेदार था, और क्या कहा था उसने? तुम्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था, कहा था करंट लगा दूंगा सबको। तब कैलाश भगत जी ने क्यों करंट नहीं लगाया ओम प्रकाश चौटाला को? क्या जवाब देंगे वो इस शहर के लोगों को? क्या जवाब देंगे वो बेवा को, परमानंद गोयल की? क्या जवाब देंगे लाला ओम प्रकाश के परिवार को? क्या जवाब देंगे उन सारे व्यापारियों को जिन्होंने 35-35 लाख रुपए दिए? क्या जवाब देंगे उन सारे लोगों को जो शहर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर थे? क्या जवाब देंगे हरसोड़ा के उन गरीब हरिजन और वाल्मीकियों को जिनको चौटाला के गुंडों ने मार मार कर निकाल दिया था, जो बाईपास पर हरसोड़ा बस्ती में रहते हैं? क्या कैलाश भगत जी जवाब देंगे और सुरेंद्र गुर्जर जी जवाब देंगे चौड़क के उन गरीब हरिजनों को जिनको उन्होंने निकाल कर बाहर भगा दिया था और जो बाईपास पर रहते हैं? क्या कैलाश भगत जी और सुरेंद्र जी जवाब देंगे? क्योंकि दोनों उस समय एक ही पार्टी में थे, चौटाला की पार्टी में। कोड़े खां के गरीब हरिजन और वाल्मीकियों को जो आज कोड़े खां बस्ती में रहते हैं, अरे जवाब देना पड़ता है काम करके, जवाब देना पड़ता है काम करके। अखबार में, अरे भैया आप 10-5 मिनट चुप रहेंगे? जवाब देना पड़ता है काम करके। जवाब अखबार में खबर छपवाकर और इस ग्राउंड में केवल बातें कर कर नहीं दिया जा सकता। और हमने जवाब दिया, मैंने अकेले ने नहीं, इस शहर के लोगों ने जवाब दिया था जब गुंडों ने नरेंद्र अरोड़ा की हत्या की थी। हमने जवाब दिया था, हम सब ने जवाब दिया था, इस शहर के हर शरीफ नागरिक ने जवाब दिया था। जब प्लाईवुड व्यापारी, नरेंद्र सरकार बदली, गुंडों को लगा उनका शासन आज भी चल सकता है, तो नरेंद्र अरोड़ा नाम के हमारे भाई और प्लाईवुड व्यापारी की फिरौती मांगकर हत्या कर दी गई। उस समय विधानसभा का पहला सत्र था, याद करिए। मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों अपना सत्र छोड़कर आए और मैं वायदा करके गया था 90 दिन में पकड़ेंगे। 72वें दिन उस वो व्यक्ति जिसने भाई नरेंद्र अरोड़ा जी को गोली मारी थी, वो पुलिस की मुठभेड़ में जींद में मारा गया। और बाकी के सारे बदमाश कहां गए? जब उनके फोन की रिकॉर्डिंग की तो वो मिले मुख्तियार अंसारी और पप्पू यादव के घर में। दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये वही मुख्तियार अंसारी और पप्पू यादव तो हैं जो यहां आया था, एक और गुंडा जलसा करके गया था, ओम प्रकाश चौटाला का छोटा बेटा, जिसके वो मित्र हैं, जो उनके साथ बैठकर चौटाला फार्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और वो सारे बदमाश फिर नेपाल के रास्ते
भाग गए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग से 9 महीने कैथल की एफआईआर हम वहां लेकर गए। प्रधानमंत्री जी से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कहलवाया। 5 करोड़ रुपया हरियाणा की सरकार ने अपने खजाने से दिए। नवदीप विर्क और आईजी के नेतृत्व में टीम बनाई, वहां की सुप्रीम कोर्ट तक गुंडों के प्रत्यार्पण का, वापस भेजने का केस लड़ा। और याद करिए, उनको 2006 और 7 में आपका भाई हथकड़ी लगाकर वापस कैथल लेकर आया। प्रदीप हरीश जी यहां बैठे हैं, ये कहते हैं कि अगर मुख्तियार अंसारी और पप्पू यादव के साथ अभय चौटाला की सीडी चाहिए तो इनसे आकर ले जाइए। लीजिए बुजुर्गों, साथियों, और आज मैं ये कह सकता हूं उस प्रभु से डर के, 2006 और 7 के बाद दोबारा किसी गुंडे की कॉल फिरौती की कैथल जिले में नहीं आई। शासन और प्रशासन चलता है शराफत से, प्रशासन और प्रशासन चलता भी है सख्ती से गुंडों के खिलाफ। आज गुंडों की ये हिम्मत नहीं कि मेरे भाई कैलाश भगत, अरुण सराफ या फिर रवि भूषण गर्ग या फिर नौच वाले हमारे गर्ग साहब जो हैं, सुरेश जी, या तंवर साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, या किसी और के घर भी उंगली उठाकर देख ले। मैं वायदा करता हूं रणदीप सिंह सुरजेवाला कि उनकी सबकी जो हमारे विरोधी हैं 15 तारीख तक चुनाव लड़ेंगे, पर अगर कैलाश भाई की संपत्ति या सम्मान की तरफ अगर कोई उंगली उठाकर देख लेगा गुंडा, तो मैं उसकी उंगली काट लूंगा। जो हमारे खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं मित्र, उनको बेशक से बता दीजिएगा कि आपके भाई में और कांग्रेस के ग्रुप में इतनी ताकत है कि हम हमारी नहीं, उनकी भी और पूरे शहर और इलाके की सुरक्षा कर सकते हैं। बुजुर्गों, साथियों, मेरी बात खत्म करने से पहले मैं हाथ जोड़कर आपको केवल एक बात और कहूंगा। लगभग 1 महीने से हम सब मिलकर चुनाव ये लड़ रहे हैं। लगभग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कड़वाहट कहीं ना कहीं हो गई होगी। अगर मुझसे हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। और आप भी ये सुनिश्चित करिएगा, हमें इस शहर का भाईचारा जो जातियों से बड़ा है, हमें इस शहर का भाईचारा जो राजनीतिक पार्टियों से बड़ा है, हमें इस शहर का भाईचारा जो व्यक्तिगत विरोध से बड़ा है, हमें इस शहर का भाई और भाई का रिश्ता जो शायद सबसे खूबसूरत है, हमें उसको हमेशा बचाकर रखना है। वो चुनाव और राजनीतिक पार्टियों से भी बड़ा है। और मैं आपको एक अनुरोध और करना चाहूंगा। लगभग हर वार्ड से साथी आए हैं। आज से अगले 2 दिन जो चुनाव के बचे हैं, आपको एक तकलीफ और करनी है। सारा वार्ड और सारे गांव तक भी ये संदेश पहुंचाइएगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर टोली बनाकर एक घर के अंदर हमें दोबारा जाकर आना है। ये नहीं, ये कहने के लिए तो जाएंगे ही कि पंजे पे 5वें नंबर पर हाथ के निशान पर अपनी वोट दीजिए, आपके भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस को जिताइए, पर यह कहने के लिए भी कि कैथल की बहदूदी, कैथल की सुरक्षा, कैथल की प्रगति, गुंडों से मुक्ति और इस इलाके को हरियाणा का सिरमौर बनाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है हाथ का पंजा और कांग्रेस पार्टी, और दूसरा रास्ता नहीं है। और एक बात और कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। बुजुर्गों, साथियों, मैं आप सबका धन्यवादी हूं। इस चुनाव में बहुत सारे हजारों की संख्या में पार्टी के साथी भी यहां बैठे हैं। जो बेजोड़ मेहनत आपने आज तक की है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका एहसान कभी उतार सकता हूं। मैं आप सबको भी नमस्कार करता हूं, पर यह मेहनत अभी रुकनी नहीं चाहिए। अभी दोस्त खड़े ना हो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये मेहनत रुकनी नहीं है, ये मेहनत चलनी चाहिए। 15 तारीख को जब तक चुनाव संपूर्ण संपन्न ना हो जाए, आप चुनाव तो जीतेंगे ही, पर इस